कहना कौन मैं क्या टीवी ये नहीं मैं क्या है तो बहुत ही जाने पछाने लग रहे हैं गले भी मिली है तो बहुत ही करीबी मैं जिवें गले मिली आ मैं जिंदगी च कभी किसी दे गले नहीं मिली मैं कह रहा हूं तो शक तो क्या है कि ये तो है कोई अपना काफी सालों के बाद मुलाकात सर एक ये ग्रुप बनाया कि यहाँ मैं इतना जल्दी खिला के मिली हां एक मिनट एक तस्वीर बनाया नासिर भाई एक तस्वीर बनाया देख रहा हूं नीता भाई यहाँ ये आज देखे यार एक डिमांड के मुताबिक हमें जरा एक तस्वीर बना दीजिए अक्सर तो याद आपको ग्रुप बना थोड़ा जगह जी रेडी जी जी सामने जी रेडी जी व्हाट्सएप सामने देखिएगा जी दोबारा रेडी थैंक यू एक मेरी तरह जी सर सोलो बना सर बैठो कैसे हैं ठीक है शेर साहब बैठो कड़ियाँ ठीक कर लो हाँ जी कड़ियाँ ठीक कर लो चेयरमैन आ गया टाइम से कैसे मिलाई कितने नहीं वो तो तुझे क्या मैं उत्थे लवांगा फिर कितने यार जैसे फोन पे काले देख लेते ठीक है पूछी दसो जाने सब तुझे क्या हाल है टीवी में मुलाकात हुई सी होते नहीं प्रॉब्लम नहीं है हेलो बैठ जा उसके बगैर बैठ जा हम भी तो बर्दाश्त भी तो दसी जाओ मेरी ये ठीक है हेलो थैंक यू आगे सर वो आइए फिर मेरे साथ नहीं बना वो मैं जो इतने पहुंचे ना गड्डी खड़ी की थी ते फोन दी ये अच्छा किया मैं वाला सब को आया उन्होंने देखा मैं जाके बैठ के उन्होंने घंटा बताऊंगा कोड जी वीडियो ये है बट सर ये है नासिरुद्दीन सर मैं लिली और जवेद रजा साहब हुसैन साहब माशाल्लाह पाकिस्तान टूरिस्ट के एक बड़ा नाम और बहुत से अलग अलग शोबों से यहाँ पे लोग आए हुए हम लोग सब इंजॉय कर रहे हैं ये अवार्ड है लेजेंड अदाकार राज मुल्तानी की याद में और हम सब ज्वाइन कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा देखिएगा हमारे साथ हाँ दिखाओ हम भी बड़ा खुश हो सर मोबाइल भी लोग आ गया सर तो इधर ही होता है साड़ी मेरे मतलब बचपन का मैंने तो देखी है वो चीज़ें मुझे इतना हुआ जैसे कोई अपना सामने आ समझ नहीं आ रही पता चल जाएगा ये सारे बच्चे नहीं हाँ एक 30 बच्चे सर आ गया सर आ गया दिया करो यार चलो सोनी बात नहीं दूल्हा साहब आ गए सारे दूल्हा हाँ जी आ गए दूल्हा आ गया हमारा
नहीं वो ब्राउन रंग वाली, वो ब्राउन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिके यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना, मैं कब्र दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आँखों में समा जाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। राज मुल्तानी साहब का जन्म 1939 में ओलिया की सरजमीन मुल्तान के करीबी गांव भिड़की में हुआ। बचपन की हदूद से निकलते ही जब उसने जवानी में कदम रखा और गांव के मेले में थिएटर देखा और दोस्तों से फिल्मों का जिक्र सुना तो उसको फिल्में देखने का शौक हुआ। 11 भाइयों में सबसे छोटा मोहम्मद नवाज राज मुल्तानी सब भाइयों की आंख का तारा और लाडला था। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर चुके थे, भाइयों ने पाल पोस कर औलाद की तरह जवान किया था। तमाम भाई ज़र्रात के शोबा से मुंसलिक थे और हल चलाकर जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी ख्वाहिश थी कि नवाजे को पढ़ा लिखा कर बड़ा सरकारी अफसर लगवाना है। सलाम उन लोगों पर जिनमें मसूद भट्ट साहब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फिल्में डायरेक्ट करने वाले हदायतकार, सेकंड नंबर पर अल्ताफ हुसैन साहब, परवेज कलीम साहब, जावेद रजा साहब, हसन अस्करी साहब, जरार रिजवी साहब, एवरग्रीन नगमा बेगम,
अमरोजिया जी, दुर्दाना रहमान जी, बहुत सारे नाम हैं, एक लंबी लिस्ट है। सलाम है आप लोगों पर सर, आपकी तालियां हो जानी चाहिए। रियाज साहब जो है, मैंने इनको सुनता हूँ, अल्फाज जो हैं वो इनकी जुबान पर आकर फूलों की तरह चढ़ते हैं, लेकिन मुझे ताली के लिए आपसे कुछ कहना पड़ेगा, फिर मैं उस काम के लिए आऊंगा, क्योंकि ये ताली जो है ये राज मुल्तानी साहब के लिए होगी। अभी मसूद भट्ट साहब पिछली सीट से कुछ नई आवाजें आई, तो उसके लिए मुझे कहना पड़ेगा रियाज साहब से इजाजत के साथ कि वो घटा ही क्या जो काली ना हो, वो जुल्फ ही क्या जो घुंघरियाली ना हो, वो आंख ही क्या जो गजाली ना हो। बड़ा जिक्र हुआ जर्रार रिजवी साहब का, वो जर्रार रिजवी साहब है क्या जिनकी साली ना हो, और वो राज मुल्तानी जैसा लेजेंड एक्टर क्या जिसके लिए ताली ना हो। तो बाप की दुआ लगती है, क्योंकि आप जैसे बड़े लोग कहते हैं कि बाप से बड़ा पीर कोई नहीं होता, तो वो पीर था, उसकी दुआएं हैदर अली को लग गई। लगा दें तालियां, लगा दीजिए। गुजारिश इतनी है मसूद भट्ट साहब से, अल्ताफ हुसैन साहब से, परवेज कलीम साहब से, हसन अस्करी साहब से, सब ने अपनी तकरीर में यही कहा, नासिर अदीब साहब से, कि मैं ऐसा पावरफुल रोल नहीं लिख सका राज मुल्तानी के लिए। तो भाई आप मेरे सारे सीनियर्स हैं, मैं सारी जिंदगी भी लगा रहूं तो आप जैसा एक शॉट नहीं ले सकता। मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने हैदर अली को हैदर राज मुल्तानी बनाकर प्यार का पागलपन और बिल्लू बादशाह में आपके सामने पेश कर दिया है। अगला काम आप लोगों ने करना है, क्योंकि कल जब रोजे महशर हम सब की मुलाकातें हो तो आप कह सके कि राज मुल्तानी जो हम तुम्हारे लिए ना कर सके वो हमने तुम्हारे बेटे के लिए कर दिया। लाखों करोड़ों दुआएं मोहम्मद नवाज हैदर राज मुल्तानी साहब के वालिद राज मुल्तानी साहब के लिए। रब करीम उनके दर्जात बुलंद से बुलंद करते हैं। बहुत शुक्रिया। कर चुके और उसके साथ साथ लाइट्स ऑफ करके चलाइए। मैं बाबू वाला बंदा नहीं हूँ, मुझे तो फिल्म की तरफ जाना है और घर से फरार होकर बाकायदा के चेहरे मौजूद हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों के साथ जनाब राज मुल्तानी ने काम किया। अब हम चाहते हैं कि आप सबको बाकायदा वेलकम किया जाए और बाकायदा वेलकम किया जाए, और साथ साथ जर्नलिस्ट फाउंडेशन के और जनाब ताहिर बुखारी साहब का बहुत सारा शुक्रिया। ये सदर हैं, इन्होंने और इनकी टीम ने। जैदी साहब थैंक यू वेरी मच, आपका तो खैर शुक्रिया होता ही है, आपका बहुत सारा शुक्रिया। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम जनाब मेरे सामने जो इस वक्त तशरीफ फरमा है। अभी मैं देख रहा था वो जब अंधेरा था तो अंधेरे में भी रोशनी महसूस हुई जब मोहतरमा नगमा तशरीफ लाई। मोहतरमा नगमा हमारे साथ मौजूद है कि पढ़ लिख कर भी इसको नौकरी मिलना मुश्किल है और इसे भी भाइयों की तरह बैल जोत कर तपती धूपों में हल चलाना पड़ेगा। वो तो बड़े अदाकारों की तरह जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगा और अपने आप को अदाकार तस्वर किया करता। इसे मालूम था कि इसके भाई इसे ऐसा नहीं करने देंगे। बिल आखिर इसने फैसला किया और घर से निकलकर लाहौर आ पहुंचा। इसकी मंजिल फिल्मी दुनिया में। बहुत सारा शुक्रिया आपको यहाँ पर होने का। जी मैंने अर्ज किया था कि हमने जिस शख्सियत को रिक्वेस्ट करना है, मैंने कहा कि सारे बड़े लोग अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई है रंग इश्केरा, अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा। और एक नया ट्रेंड, एक नई खूबसूरतियों के साथ बड़ी कलरफुल फिल्म है, आप उसको जरूर देखिएगा। नए फनकारों में भी आपने हमेशा डिपेंड किया और जो पुराने लोग बाज़ार हुस्न मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, वो सलमा आगा वाली जो फिल्म हुआ करती थी। और भाई लोग मुझे चांद चाहिए यार, ये अगर थोड़ा सा रौला अगर यहाँ से थोड़ा सा खत्म करे जाए साहब आपकी और जनाब ऐसा वाले से जो ये बोलते हैं तो इनको सुनना that is really an honor for all of us. So I'm just going to request जो कि एक फाइटर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल की
और एक जूनियर फनकार के तौर पर आगाज़ किया। फिर उसके बाद बहुत सारी फिल्म्स उनके हिस्से में आईं। स्ट्रगल इस तरह से की कि अपनी पहचान उन्होंने बनाई। जनाब सुल्तान राही के साथ बहुत सारी मोहब्बत रही। जनाब सुल्तान राही के साथ इनकी भी स्ट्रगल रही। इनका आगाज़ तकरीबन इकट्ठा है। सुल्तान राही साहब के रूममेट भी रहे और कभी आपने उनको फाइटर के तौर पर, कभी डुप्लीकेट के तौर पर, कभी विलन के तौर पर, कभी डाकू, कभी चोर, कभी सिपाही, ये सब कुछ वो बनते रहे। फिल्मों की तादाद की अगर बात की जाए तो 350 से कहना चाहें वो प्लीज कहिएगा। नासिर अदीम साहब का मैंने आपसे अर्ज किया कि मौला जट कोशिश करते रहते हैं। तो हमने बात कर रहे हैं चूंकि राज मुल्तानी साहब के हवाले से वो जो कहा करती है ना, सब तेरे नाल नहीं बोलना, लेकिन हम इनके साथ आज जरूर बोलेंगे। सोने दी नकली असली के नकली शक जे करेगा टोलना, असा तेरे नाल नहीं बोलना। मोहतरमा इमरोजिया बेगम यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारा शुक्रिया मैडम आपका, थैंक यू वेरी मच। और अपने गा की आइटम गर्ल अगर हम कह लें तो हरज नहीं है। और फिल्म के हवाले से भी इनके ड्रेसेस हैं, आपके पार्टी ड्रेस के भी इनके ड्रेसेस हैं। आप बिल्कुल इनसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप ज्यादा सीन देखना चाहती हैं तो। भैया अपने कपड़ों के हवाले से रुखसार चीज नहीं हो रही। अच्छा है, बस गला बात नहीं सर, चले ठीक है, मान लेते हैं इस बात को। तो साहब हमारे साथ दूसरे शहरों से भी बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ पर मौजूद है। भागलपुर से जनाब मुनव्वर सराज साहब हमारे साथ दे रही। सर थैंक यू वेरी मच, आपके तशरीफ लाने का बहुत सारा शुक्रिया। रहीम खान से फैन हैं, एक्टर हैं राज साहब के, जनाब मोहम्मद अशरफ साहब वो तशरीफ लाए हुए हैं। थैंक यू सो मच। पता नहीं मैं क्या क्या कह रही हूँ, जो कहा आपने बेबी कहा वो सब ठीक है, लेकिन ये जो वक्त की उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और हम आज भी अगर सामने बैठ के अपने अपने मोबाइल के साथ खेल रहे हैं तो फिर शायद हमें इस प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए था। हमें कहीं और इस वक्त बैठ के अपने मोबाइल के साथ खेलना चाहिए था। अगर आप इस प्रोग्राम में आए हैं तो उसका मतलब है कि इसलिए कि हम इस वक्त मेरे सामने एक जो लड़की मौजूद है गुजरात से जो आई थी और 1970 में वो भी मेट्रो का इम्तहान देके बिल्कुल आगे के लाहौर में, उस पर किस्मत की देवी जो थी वो मेहरबान हुई और उसकी पहली फिल्म जो थी बाजी वो सुपर हिट हुई। और ऐसी औलाद, ऐसे बच्चे जो अपने बाप के नाम को जिंदा रखते हैं, तो मैं बहुत अपना मुबारक दूंगा हैदर तालिबानी को, उसने अपने बाप के नाम को फिर जिंदा किया और वो अपने काम के हवाले से तो वो आपने नहीं किया जो काम उन्होंने किया और जिनने फिल्मों किया। देशों को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा नाम दिया, बहुत सारा मुकाम दिया, बहुत अच्छा बोलने वाली, बहुत अच्छी शायरा और मोहतरमा दिशो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज खान साहब, you speak so good. Thank you so much for such a great introduction and for your kind words. कहते हैं कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहाँ शुवे, कोई ऐसा कसब करे, कोई ऐसा कमाल करे। देखिए मुझे ना अक्सर ऐसा होता है कि बड़े राइटर के बाद ना मुझे स्टेज पे बुलाया जाता है तो बड़े राइटर के लफ्ज़ों को, उनके तिलस्म को तोड़ना इट्स नो जोक। अभी अभी नासिर अदीम साहब कितने फिल्मों के राइटर होके गए। बहरहाल हस्बे तौफीक मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कहूँगी क्योंकि बड़े स्टार हैं और उन्होंने जो राज मुल्तानी साहब सराइकी बेल्ट से इतने खूबसूरत फनकार जिन्होंने एफर्ट की, जिन्होंने अपनी एफर्ट से रात दिन की तगोदौ से मेहनत से अपना ऐसा मकाम हासिल किया जो आज तक लोगों के दिलों पर नक्श है और लोग उन्हें भूल नहीं सकते। जे तू तंग होवे साडी जात कोलो, मैं को साथ डसा तेरी जान छुटे, तेनू प्यार की तुम तेरा मुजरिम हाँ, दे सख्त सजा तेरी जान छुटे, एवे मार ना शाकिर किस्ता विच यक लख्त मुका तेरी जान छुटे। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों के
इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सो थैंकफुल टू यू। राज मुल्तानी साहब को हम तहे दिल से खराज तहसीन पेश करते हैं। सब फनकार आए हुए हैं, बहुत कम फनकार होते हैं इकट्ठे, और बहुत कम फनकार ऐसे हैं जो फिल्मों की तकरीब में इकट्ठे होकर एक दूसरे को ट्रिब्यूट देते हैं। मेरे पिछले दिनों पाकिस्तान नेशनल कॉलेज ऑफ द आर्ट्स ने नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने मुझे जो ट्रिब्यूट दिया, उसमें भी बहुत सारे लोग आए हैं जो नहीं आए, मैं उनसे गिला नहीं करूँगी। ख़ास तौर पे दुर्दाना रहमान तशरीफ़ लाए, जरार साहब आए, हसन अस्करी साहब आए, और जिनको बुलाया, माना साहब नहीं आए और सुधी भट्ट साहब भी नहीं आए, तो कोई बात नहीं। आपने वो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने कहा था, हमने इनवाइट किया, मुझे लिस्ट दिखा है। ये वो दौर था जब बहुत से लोग मेरे जैसे, हम लोग कुछ बनने की कोशिश में थे, सब स्ट्रगल कर रहे थे। इन्हीं दिनों एक लंबा तिरंगा, सामने से रंगा, मुल्तान का एक लड़का नौजवान, वो हम में सबसे ज़्यादा कदावर था, उसका नाम था राज मुल्तानी। मैं असिस्टेंट था, वो बेचारा राज साहब जो थे, इस तरह से हैदर राज साहब ने कहा है कि इसी शौक, इसी लगन में आए थे और कोई एक्स्ट्रा सप्लायर उन्हें स्टूडियो तक ले गया। हम सब की यही एक हालत थी, सब कुछ बनना चाहते थे। जिंदगी कैसी थी, तल्ख थी, महरूमियाँ थी, बहुत कुछ था, और खुद बनने की फिक्र भी थी। राय साहब ने जितना भी काम किया वो हमसे पहले, हम तो असिस्ट कर रहे थे, वो स्पोर्टिंग कास्ट में उनको अच्छे किरदार मिलना शुरू हो गए। आप लोगों से कुछ कह नहीं सकता, वरना इतनी कम तालियां बजे तो मैं तकरीर नहीं किया करता। जो अल्लाह से मांगा मुझे अल्लाह ने दिया, जो ख्वाहिश की उसने पूरी की। बस चंद हसरतें मेरे सीने में मौजूद हैं। उनमें एक हसरत ये भी है कि अल्लाह ताला ने जितना ताकतवर कलम मुझे दिया, उतना ताकतवर रोल राज मुल्तानी साहब के लिए लिखने का मौका नहीं दिया। कितनी अजीब बात है कि राज मुल्तानी साहब के और मेरे दरमियान उनके बेटे की जब तकरीर सुनी तो पता चला कि वो मेरा किस्सा बयान करना शुरू हो गए। राज मुल्तानी साहब का अपने ख़ानदान में सबसे छोटे बेटे, मैं भी अपने ख़ानदान का सबसे छोटा बेटा। राज मुल्तानी मुल्तान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, मैं ज़िला सरगोदा के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। वो भी अपनी इस शौक़ में कि कुछ का बन के दिखाएं, वहाँ से उन्होंने लाहौर हिजरत की और मैंने भी लाहौर हिजरत की। उनका नाम भी घर वालों ने मोहम्मद नवाज रखा, और बखुदा हल्फन कह रहा हूँ सबके सामने कि मेरे सामने जो राइटर बैठा हुआ परवेज़ कलीम, मोहम्मद कमाल पाशा, खलीलुर रहमान कमर, ये सब मेरे से बड़े राइटर हैं। इनमें और मुझ में एक फ़र्क है कि ये काबिल बहुत है मेरे से ज़्यादा, मैं खुशकिस्मत ज़्यादा हूँ इन सब से ज़्यादा। तो काश इसी तरह किस्मत साथ देती राज मुल्तानी साहब का, तो सुल्तान राही ना भी बनते तो यूसुफ खान ज़रूर बन जाते, इकबाल हसन ज़रूर बन जाते, अकमल खान ज़रूर बन जाते। लेकिन ये अल्लाह के हाथ में है कि जब वो किसी को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करता है तो उसको हसन अस्करी जैसा उस्ताद दे देता। वो नासिर अदीब था। काश राज मुल्तानी की जिंदगी में भी पहले कोई हसन अस्करी आता तो आज का ये फंक्शन किसी और रंग में हम मना रहे होते। लिहाजा यकीन रखें कि आपके बस में सिर्फ मेहनत है, मुकद्दर आपके हाथ में नहीं है। थैंक यू। बहुत सारा शुक्रिया। ये होते हैं बड़े लोग, और इन जैसे बड़े लोगों का गिला
बचा है कि हमें, मैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे, इन लोग सुन भी सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास एक परफॉर्मर मौजूद है, वो आपके सामने परफॉर्म करेंगी। सजाद वली साहब, मैं आपको बड़ी देर से देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप सलामत रहिए, अल्लाह आपको बात राजी रखे, आप जीते रहिए। ये कहीं ना कहीं आपकी क्लाइंट है ना? बहुत शुक्रिया आपका। और रेहमान इस्माइल साहब, आपका तो मैंने बहुत बड़ा शुक्रिया अदा किया। माशाल्लाह, अगर किसी एड में काम कर रहे हैं तो फिल्म करें, तालवीर करें, कुछ भी करें। आप यकीन कीजिए, लगता था ये स्टार है और उसके साथ जो सुल्तान राई है वो कोई एक्स्ट्रा है। इस कदर पर्सनैलिटी थी इसकी, इस कदर पर्सनैलिटी थी इस बंदे की। लेकिन ये तो इसे क्या कहेंगे आप, ये तकदीर है, मुकद्दर है, ये बताती नहीं कि इसका रुख किधर है। हाँ, दुआ होती है, जो दुआओं जो है वो मुकद्दर के रुख बदल देती हैं। शायद सुल्तान राय के पास किसी ने बड़ी दुआ की थी, वो बड़ा स्टार बन गया। और राज जो मेहनत और मुशक्कत की तस्वीर है, फाइटर से ग्रेजुएशन ने जितना काम किया है वो दूसरा तो कोई कर ही नहीं सकता। और इस कदर एक अलग सा एक ऑरा जो है उन्होंने क्रिएट किया, ये उनका अपना चौंधा है। उसमें सब लोग जो थे वो नहीं आ सकते, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ साथ ही लोग साथ होते हैं ना जी, क्योंकि आपके साथ ही 20 असिस्टेंट थे, कामयाब तो 3 हुए, ये तो होता ही है। ये कामयाबियां तो मुकद्दर से मिलती हैं। राज ने मेहनत बहुत की, मुशक्कत बहुत की। अगर कभी ब्रश कर हो मेरे हाथ में, चांदी के तार नहीं आते इंसान मर जाते हैं, यादें मरती हैं, इनको मौत भी नहीं। आज बस यादें ही कुरेते रहे। अभी जब राज मुल्तानी साहब की शो चल रही थी तो उसमें ऐसे ऐसे चेहरे में देखता रहा। मैं इमदाद साहब से मुखातिब रहा, उन्हें कहता रहा, पाजी ये भला है, पाजी ये वो है। और वो सारे चेहरे, अभी नगमा बेगम को इस कदर, खैर वो अब भी हसीन हैं और अभी भी फिल्म में भी यहाँ दिखाई दी, तो हुस्न मुरस्सा तो वो थी। आज मैं सब लोगों के सामने आई कि इंकशाफ करने लगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आज से मेरा ख्याल है याद हो जितने भी लोग यहाँ तशरीफ फरमा है सबका मशहूर है, और ख़ास तौर पे हसन अस्करी साहब, सूदी भट्ट साहब, इल्तार साहब, नासिर अदीब साहब। नासिर अदीब साहब और हसन अस्करी साहब ने हमेशा ये कहा कि ये अच्छा बोलता है या अच्छा लिखता है, लेकिन गुजारिश ये है कि ये असल में एक ये कह लीजिए कि एक मोहब्बत है, एक हमारी एक दूसरे के साथ रिलेशन है, एक ताल्लुक है, 50 बरस का सफ़र है। जाहिर है लोग हम सफ़र तो फिर होते हैं एक दूसरे के साथ और हम ख्याल भी बन जाते हैं। मैं बहरहाल बहुत मशकूर हूँ इन सब का और आप लोगों का भी। आज जिस शख्सियत के बारे में यहाँ मुझे बुलाया गया है वो है जनाब राज मुल्तानी साहब। उनके साहबजादे को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि वो मेरे बड़े बेहतरीन दोस्तों में से थे। मेरा उनका जो पहला तारुफ है वो मज्जी शादी के यहाँ हुआ। वैसे उससे पहले मैं उनको देखा जरूर करता था। अब आप अंदाजा कर लीजिए, मेरा ख्याल है मैं कोई 13 बरस का था। उस फिल्म को क्योंकि निशात सन्नत में हमारा वो थोड़ा सा अमल दखल था, तो मैं नगमा बेगम को जो है वो उस फिल्म में मैंने देखा और मैं आशिक हो गया। और आप यकीन कीजिए मैं दीवानावार अंदर चला जाया करता था। गेट कीपर थे अब्दुल्ला साहब, उनसे मैं इजाजत तलब करता और अंदर चला जाता। अंदर जाता तो मैं देखता कि जब वो इनका गाना आना ना वो गोरा गोरा चांद देखा, तो लोगों ने चवनियां अठनियां
स्क्रीन पे फेंकनी। आप यकीन कीजिए भाई कि मैंने सिल्वर स्क्रीन पे शौरा होते देखा है। इस कदर ताकत से लोग फेंकते थे इतने जुनून में, और मैं इनको देख मैं सोच रहा था कि ये क्या है। तो बाहर नगमा बेगम, मोहब्बत तो मुझे आज भी आपसे है। बहरहाल हुजूर राज साहब की बात है, मैंने इन्हें सबसे पहले माल रोड पे, अब तो खैर वो बैठ के उजड़ गई, वो नशिस्तें तबाह तो नहीं मैं कह सकता, लोगों ने अपने रवैयों से उसे मलिया मेट कर दिया। लो जी गल है कि सारे ने गुफ्तगू की थी, मैं तुहाडे नाल गुफ्तगू करांगा वो जिहड़ी राज साहब दे नाल गुजरी। पुठे सीधे कम, दुख सुख असी इकट्ठे बनाए। वो अल्लाह दा फकीर सी ते मैं समझदा कि उस दौर दा वो सब तो अमीर सी। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उन्हें मैं नहीं सुनिया कि कभी उन्हें यह क्या होवे कि यार मैं नमाज नहीं पढ़नी, कि मैं वाहिद तो बंदा वा जिन्हों कदी कदी वो कंज आके कहना होता सी अनवर खान, ये उन्होंने स्टाइल, अनवर खान अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें चाय पिला सकता हूँ अपने पास से। और दोस्त ऐसा सी कि कमाल हुन उन्हें स्ट्रगल जिंदगी की थी, और फिर मेरे नाल ऐसा सी कि मैं नवा सा, वो पुराना सी। मेरे उस्ताद के तौर पर भी मेरे नाल चलता सी, मैनू गाइड भी करता सी, हर तरीके नाल मेरे नाल चलता सी। ते मैं समझना कि मेरे से भी उन्हें जिंदगी के बहुत बड़े एहसानात ने। सब लेकिन बहुत सारा शुक्रिया और लेट और बुलाने की बहुत सारी माजरत, क्योंकि साडा एक वेले एक ही साडा तो बेली आ सकता है जेड़ा माइक पे आ सकता है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ माजरत देना ਤੁਸੀਂ काइंडली माइक पे तशरीफ रखो। ताड़ियां घट ने, इन्हां दे करैक्टर बहुत सारे मेहमान आज यहाँ आके मुझे एक नया इंकशाफ हुआ कि परवेज कलीम साहब, हसन असली साहब, जुवेद रजा साहब, रियाज साहब और ये सब लोग नगमा बेगम के आशिक रहे हैं। हालांकि जो नाम नहीं आया वो उनका नाम सबसे पहले आना चाहिए था, जो कि मोहब्बतों के सुदागर हैं, अल्ताफ हुसैन साहब मेरे साथ। उनका नाम क्यों नहीं आया ये मुझे नहीं समझ आई। जी हाँ, तो लेकिन समझ नहीं आई मुझे इनका नाम उस क्यों नहीं आया, आना चाहिए था, मैं ले लिया बारा। और नंबर 2 के एक यहाँ पे गाना परफॉर्मेंस हुआ, सोनेरी नथली असली के नकली। जब असली नथली यहाँ पे मौजूद थी तो फिर इधर उधर जाने की क्या जरूरत थी। बाहर चले गए, जो भी हुआ। तो आए हैं राजपूतानी साहब की याद में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे ये फख्र हासिल है कि मैं जब असिस्टेंट था, चीफ असिस्टेंट था, तो मेरी फिल्में थी बदमाश पुत्र, शेर थे दलेर और गामा भी है। मैं उनका चीफ असिस्टेंट था, उसमें ये आर्टिस्ट थे। और फिर जब मैं डायरेक्टर बना तो मेरी पहली 2 जो फिल्म थी, वो जो उनका क्लोज लगा, उसमें ये डाकू थे लाला सदीक के साथ। उसमें भी उन्होंने काम किया, गुंडा एक्ट में भी काम किया, उसमें भी उन्होंने काम किया, गुंडा एक्ट में भी काम किया, चंद सूरमे में भी काम किया, दारा बलोच में भी काम किया और चिराग बाली में भी काम किया। और मुझे याद नहीं, काफ़ी फिल्में थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, बड़े वो खुददार थे। उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा, हालांकि हमारी बड़ी दोस्ती थी उनके साथ, वो कह सकते थे मुझे यार फिल्म में लो, ये करो, वो करो। किसी को नहीं उन्होंने कहा कि मुझे फिल्म में लो। जिसने भी लिया उन्होंने अपने बलबूते पे काम किया
और आपने क्रेडिट पे काम किया, किसी से कोई सिफारिश नहीं कराई ना की। तो बाकी बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने अपने बाप का नाम जिंदा रखा है। यहाँ पे तकरीब मुनकर की, अल्ताफ सैन साहब आए, असकरी साहब आए, जुबैर रजा साहब हैं। आज मैंने बड़ी मुद्दों के बाद रुखसार को भी देखा तो ये काफ़ी दूरी हो गई हैं, तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा अपना काम करें। और टीवी भी है, शाह जी भी हैं यहाँ पे, मैं इनके घर भी एक दो प्रोग्राम में गया था मैं महफिलों पे। तो बाकी नरमा बेगम अपना आकर आना अल्ताफ साहब की भी बात करनी है, क्योंकि मोहब्बतों के सौदागर यही हैं असल। तो बहरहाल अल्लाह ताला राज मुल्तानी साहब को जन्नत में बहुत बहुत अच्छा मुकाम दे, और ये इनको ये तौफीक दे के इन्होंने जो बेड़ा उठाया है, ये सब की औलाद जो दुनिया चले जाए, तो हम भी शामिल हैं या वो भी जो होंगे, उनको औलाद को, उनको बेटों को चाहिए कि ऐसी ये तकरीब मुनक़िद करें और अपने बाप का नाम जिंदा रखें। सर थैंक यू वेरी मच। बड़े बाप के बड़े बेटे, अगले जो हमारे दोस्त अभी माइक पे तशरीफ लाएंगे, अमानुल्लाह खान साहब को हम कैसे परामर्श कर सकते हैं? बात करो तो साहब चंगा लगेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर होना एक साल में औखा काम है, और प्रोड्यूसर बन के फिल्म बनाना औखा काम आज के दौर से जरा ज्यादा औखा हो गया। आओ सर प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे सारे दोस्त भरा मेरे सामने बैठे ने, मैनू गल करनी तो नहीं आती, लेकिन मेरे दोस्तों, राज मुल्तानी दे लोग सानू होने चाहिए ने। फिल्म इंडस्ट्री दे विच जिहड़े लोग पहले काम करते सन, चाहे वह मेरे सामने बैठे हुए सारे एक्टर सन, फीमेल सन या मेल सन, तो इस इंडस्ट्री च मजदूरों की तरह काम करते सन। मेरे दोस्त शहजाद रफीक साहब जो असी मेला फिल्म वेखी है हूँ दोबारा, उन्होंने मैंने दसे क्या कि देखो अंजुमन मजदूरों की तरह काम कर रही है। अज असी कराचियों एक्टर साइन करने गए हाँ, सानू इंज लगा है कि असी मसनूई लोगों को साइन करन आ रहे हैं। मैं इन्होंने दिनों च अपने आप नाल वादा किया है, एज ए चेयरमैन समझ लो, एज ए इस इंडस्ट्री का मजदूर समझ लो, मैं राज मुल्तानी के बंदियां को मुतासर होके, सुल्तान रईस के बंदियां को मुतासर होके, इन्होंने मजदूरों को मुतासर होके मैं फैसला किया है, इस इंडस्ट्री च पंजाब दे विच असीं फिल्मां हुण जरूर बनावांगे, लेकिन नवे एक्टरां नाल बनावांगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने सानू अगर टाइम दिता, कोशिश करांगे, बाकी अल्लाह को कोशिश करांगे कि नवे एक्टर मजदूरों वर्गे दे के जाइए इंशाअल्लाह ताला। एक दो हफ्तियां दे विच ही मैं एवनू स्टूडियो च एक दो दिन मीटिंग करके एक दो हफ्तियां दे विच ही एक कमेटी बनाना चाहना, जिंदे च हसन असगरी साहब, सैयद नूर साहब, अल्ताफ सैन साहब, परवेज कलीम साहब, सूदी भट्ट साहब, इन्हां दी कमेटी बना के एक्टरां नूं टीवी ते एक शो करके पूरे पाकिस्तान च नवे एक्टरां नूं दावत देंगे और एक छोटी जी अकैडमी बनावांगे। उत्थे सारे ही इस इंडस्ट्री का साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला इहो ही डायरेक्टर नवीं फिल्मां अनकरीब शुरू करनगे। मैं इन्हें बंदियां च वादा करना, इन्ना काम ते जिन्ना भी खर्च होवे मैं अपनी जेब चो करांगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सानू जिंदगी का टाइम देवे, असी कोई ना कोई एक्टर दे के जावांगे इन्हों। जेडे सारे कहते हैं कराची के एक्टर ने, वो एक्टर कोई नहीं है। मैं ऐलानिया मैक ते खलो के कहना, असी पंजाब के लोग उन्होंने सैन करन गए आ, सानू नहीं लगता जब असी कार्टून सैन करना आए हैं। उन्होंने साडे नाल काम नहीं किया, मैं इस गुस्से च नहीं कह रहा, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला सारे नाल वादा करना वा, असी चंद दिनों के विच एक प्रोग्राम करांगे जिंदे विच मेरी इंडस्ट्री के सारे बड़े नाल होणगे
ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ एक लाल रफी साहब ने, एक असफरी साहब ने, नासिर दीन साहब राइटर ने फिल्म मेरी कहानी कंप्लीट करके कल दे के आए ने। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ फवाद खान ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਸਿਰ दीन साहब ਨੂੰ ਔਰ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ मैं बहुत बंदियां नूं पैसे दे के भेजा है। हसन असकरी साहब शहादती ने ठीक है जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर।